मुंबई की शामें कुछ अजीब होती है। यहाँ सूरज ढलता है तो लगता है जैसे शहर की रोशनी उसकी जगह लेने को तैयार खड़ी हो। सड़कों पर गाड़ियों की कतारें, हवा में समुद्र की हल्की नमी और बीच बीच में किसी चाय वाले के स्टॉल से उड़ती अदरक की महक, सब कुछ एक अनकही कहानी कहता है। अनायरा अपनी ऑफिस की बिल्डिंग के बाहर निकली तो आसमान गुलाबी नारंगी रंग में रंगा था। हाथ में कॉफी का मग, आंखों में थकान पर ओंठों पर मुस्कान थी। वो मुस्कान जो उसके आदत बना ली थी, असली नहीं थी। कैब बुला दूं? उसकी दोस्त निष्ठा ने पूछा। नहीं, आज थोड़ी देर पैदल चलती हूँ, अनायरा ने जवाब दिया। वो जानती थी कि उसका मन भरा हुआ है, किसी से कुछ कह नहीं सकती लेकिन चुप भी नहीं रह सकती। ऐसे में वो अक्सर उसी रास्ते से गुजरती थी, मरीन ड्राइव के किनारे, जहाँ कभी अर्जुन उसके साथ बैठा रहता था। हाँ, अर्जुन, वही लड़का जिसने उसकी जिंदगी में मौसम बदल दिए थे। 4 साल पहले वो इसी शहर की एक मल्टीनेशनल कंपनी में नए ज्वाइनिंग के दिन उससे मिली थी। हाय, आई एम अर्जुन मेहता, न्यू प्रोजेक्ट डीड। हाय अनायरा, कपूर मार्केटिंग टीम, उसने मुस्कुराते हुए कहा था। पहली मुलाकात में ही कुछ अलग था। वो उसकी आवाज़ का सुकून या शायद उसकी आंखों में वो भरोसा जो बहुत दिनों बाद किसी में महसूस हुआ था। धीरे धीरे काम के बहाने बातें शुरू हुई। कॉफ़ी ब्रेक्स, मीटिंग्स के बाद देर तक बातें, और फिर वो एहसास जो बिना बोले सब कुछ कह जाता है। एक शाम बारिश हो रही थी। ऑफिस से बाहर निकलते हुए अनारा छतरी लेकर खड़ी थी। तभी अर्जुन ने कहा, छतरी के नीचे 2 लोग आएंगे क्या? वो हंस पड़ी। शायद नहीं, लेकिन ट्राई किया जा सकता है। दोनों एक ही छतरी के नीचे चल पड़े। बारिश की बूंदें, हवा में कॉफ़ी की खुशबू और दिल की धड़कनों का शोर। उस दिन से सब कुछ बदल गया। पर वक्त हमेशा अच्छा नहीं रहता। अर्जुन का ट्रांसफ़र दिल्ली हो गया था। वो कहता रहा, मैं हर महीने आऊँगा। बस कुछ महीनों की बात है, लेकिन दूरियां बढ़ती गई, कॉल्स कम हुए, बातें अधूरी रहने लगी। फिर एक दिन अर्जुन का आखिरी कॉल आया। अनायरा, शायद अब ये रिश्ता आसान नहीं रहेगा। मम्मी पापा उनकी मर्जी के बिना। वो चुप रह गया। अनायरा ने बस इतना कहा था, ठीक है अर्जुन, अगर अभी लगा कि मैं याद आती हूँ तो लौट आना। बस उस दिन के बाद उसने कॉल नहीं किया। 4 साल बीत गए। अनायरा एक सफल प्रोजेक्ट मैनेजर थी। लोग उसकी तारीफ करते थे, कमाल की है, स्ट्रोंग है। लेकिन वो जानती थी अंदर कहीं एक खाली जगह है जो किसी की आवाज़ से अब भी भर सकता है। आज भी वो मरीन ड्राइव आई थी, लहरें किनारे से टकरा रही थी, जैसे कोई पुराने दिन याद दिला रही हो। वो बेंच पर बैठी और धीरे से कहा, अर्जुन तुम लौट आओ। वो मुस्कुराई, फिर खुद को समझाया, पागल है तू। वो अब तक शायद किसी और का हो गया होगा। फ़ोन बजा, नंबर अनजान था। हेलो, हाय। अनायरा आवाज़ जानी पहचानी थी। वो सांस थामकर बोली, अर्जुन, हाँ मैं मुंबई में हूँ। उसके हाथ कांप गए। इतने साल बाद क्यों? कहने आया हूँ कि शायद मुझे वो गलती सुधारनी चाहिए थी। सन्नाटा दोनों तरफ छा गया। सिर्फ लहरों की आवाज़ थी और अनायरा के दिल की धड़कनें रात गहराने लगी थी। अर्जुन ने कहा, क्या मैं तुमसे मिल सकता हूँ? अनायरा कुछ पल चुप रही, फिर बोली, कल शाम वही जगह जहाँ पहली बार बारिश में भीगे थे। ठीक है, उसने कहा और कॉल कट कर दिया। 4 साल बाद वो फिर मिलने वाला था, पर सवाल थे, क्या सब कुछ वैसा ही रहेगा या वक्त ने दोनों के बीच कुछ बदल दिया है? अनायरा ने आसमान की ओर तरफ देखा। बारिश की पहली बूंद उसके चेहरे पर गिरी। वो मुस्कुरा दी, जैसे किस्मत में इशारा दिया हो। अगली शाम मुंबई की सड़कों पर फिर वही नमी थी। बादलों ने आसमान को ढक रखा था
और हवा में एक हल्का सा डर भी था, कहीं फिर से बारिश ना आ जाए। अनायरा ने शीशे के सामने खुद को देखा, सफ़ेद कुर्ती के ऊपर नीला दुपट्टा, कानों में छोटे झुमके और हल्की लिपस्टिक। वो मुस्कुराई। अर्जुन को याद है, मैं ऐसे ही पहना करती थी। लेकिन फिर उसका दिल धड़क उठा। 4 साल बीत गए थे। क्या अब भी वो वैसा ही है या बदल गया है? क्या अब भी वो ऐसा ही महसूस करता है या सब कुछ यादों के बोझ तले बनकर दब गए हों? शाम 6:15 वो उसी कैफ़े पहुंची। कैफ़े ब्लू स्टोन, वही जगह जहां बारिश की पहली मुलाकात हुई थी। 4 साल पहले यहीं से उसकी कहानी शुरू हुई थी। भीतर हल्की सी जैज म्यूजिक बज रही थी। लोग अपने अपने में व्यस्त थे, पर अनायरा की निगाहें दरवाजे पर टिकी थी और तभी दरवाज़ा खुला। बारिश की बूंदें उसके साथ अंदर आई। वो था अर्जुन। अब उसके बालों में हल्की सी सफ़ेदी थी, लेकिन मुस्कान वही थी। वो जैसे ही पास आया, अनायरा के दिल ने अजीब सा झटका खाया। 4 साल की दूरी पल भर में मिट गई। हाय, उसने धीमे से कहा। हाय, अनायरा ने जवाब दिया। दोनों चुप, सिर्फ उनकी निगाहें बोल रही थीं। शिकायतें, प्यार, दूरी, सब कुछ उन आंखों में तैर रहा था। वेटर आया। आप कुछ ऑर्डर करेंगे? अर्जुन ने मुस्कुराकर कहा, 2 कॉफ़ी ब्लैक। अनायरा ने देखा, अब भी वही पसंद? हाँ, कुछ चीज़ें नहीं बदलती, उसने हल्के से कहा। कॉफ़ी आ गई, पर दोनों के बीच अभी भी वही सन्नाटा था। अर्जुन ने आखिरकार कहा, कैसी हो? ठीक हूँ, शायद, उसने जवाब दिया। शायद हाँ, क्योंकि कभी कभी खुद से बूझ सूझ बोलना पड़ता है। अर्जुन झुक गया, उसकी आंखों में देखा। मैंने तुम्हें बहुत मिस किया अनायरा। वो मुस्कुरा दी, लेकिन आंखें भीग गई। तो फिर गए क्यों थे? अर्जुन कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, माँ की तबीयत बहुत ख़राब थी और वो चाहती थी कि मैं किसी और से शादी कर लूँ। मैं विरोध नहीं कर सका। मैंने सोचा तुम्हें छोड़ना ही बेहतर होगा। अनायरा की आवाज़ कांप गई। बेहतर? किसी को छोड़ देना बेहतर कैसे हो सकता है अर्जुन? अर्जुन ने सिर झुका लिया। गलती थी, मैं डर गया था। वो फिर चुप हो गए। काफ़ी ठंडी हो गई, पर दोनों के दिल अब भी गर्म थे, दर्द से। कुछ देर बाद अर्जुन ने कहा, मैं आज भी वहीं रास्ते चलता हूँ जहाँ हम चलते थे। मैंने शादी नहीं की अनायरा। माँ चली गई और मेरे पास सिर्फ पछतावा रह गया। अनायरा ने कांपते हुए कहा, 4 साल और तुम आज लौटे हो? हाँ, अर्जुन की आवाज़ भारी हो गई, क्योंकि हर दिन तुम्हें खोने का डर मुझे अंदर से खा गया। अब हिम्मत जुटाकर आया हूँ ये कहने की मैं अब और भाग नहीं सकता। उसकी आंखें नम थीं। अनायरा ने नजरें फेर ली। शायद अब बहुत देर हो चुकी है। क्या किसी से सच्चा प्यार करने में भी देरी होती है? अर्जुन ने पूछा। वो कुछ बोल नहीं सकी। लंबे सन्नाटे के बाद उसने बस इतना कहा, मैं अब वो लड़की नहीं हूँ जो 4 साल पहले थी। मैंने खुद को संभाला है, टूटी हूँ पर खड़ी हूँ। अर्जुन मुस्कुराया, और मुझे उसी अनायरा से प्यार था जो हर बार गिरकर उठती थी। वो पल भारी था। दोनों ने एक दूसरे को देखा। आंखों में हजारों बातें थीं, पर शब्दों में कुछ, सिर्फ चुप्पी। बाहर बारिश फिर शुरू हो चुकी थी। अर्जुन ने कहा, चलो थोड़ी देर मरीन ड्राइव करते हैं। अनायरा ने सिर हिलाया। दोनों बाहर निकले। छतरी लिए वो उसी रास्ते पर चलने लगे जहाँ कभी एक ही छतरी के नीचे हंसे थे। बारिश की बूंदें उनके चेहरे पर गिर रही थीं। अर्जुन ने धीरे से कहा, पता है मैंने हर रात तुमसे माफ़ी मांगी, पर खुद से नहीं। अनायरा रुकी। और अब चाहता हूँ तुम माफ़ कर दो, अगर कर सको तो। वो कुछ देर उसे देखती रही, फिर बोली, माफ़ करना मुश्किल नहीं अर्जुन, मुश्किल है सिर्फ फिर से भरोसा करना। अर्जुन ने सिर झुका लिया। भरोसा नहीं मांग रहा,
बस इतना चाहता हूँ कि एक बार फिर मुझे अपनी ज़िंदगी के किसी कोने में जगह दे दो, चाहे दोस्त की तरह ही सही। अनारा का दिल कांप उठा। बारिश और आंसू में फ़र्क करना मुश्किल था। वो बोली, अर्जुन, कुछ घाव भरते नहीं, बस ढक जाते हैं। अर्जुन ने कहा, तो मुझे उन घावों का मरहम बनने दो। वो पल जैसे वक्त थम सा गया। 4 साल की दूरी, दर्द, शिकायतें सब उसी एक लम्हे में घुल गई। रात के 9 बज चुके थे। अनारा ने कहा, मुझे अब चलना चाहिए। क्या मैं तुम्हें छोड़ दूँ? नहीं, आज अकेले जाना है। वो मुड़ी, कुछ कदम चली, फिर पीछे देखा। अर्जुन अब भी वहीं खड़ा था, बारिश में भींगा हुआ, उसकी ओर देखता हुआ। उसने मुस्कुरा कर कहा, अर्जुन, अगर किस्मत में लिखा होगा तो तुम लौट ही आओगे। अर्जुन ने सिर हिलाया। उसकी आंखों में उम्मीद चमकी। रात गहराने लगी थी। घर लौटकर अनारा खिड़की के पास बैठी थी। लहरें किनारे से टकरा रही थी और वो खुद से बोली, क्या सच में वो लौट आया है या मैं फिर से सपने देख रही हूँ? फ़ोन पर एक मैसेज आया, अर्जुन, तुम्हारे घर के पास एक छोटा सा कैफ़े है, कल सुबह मिलोगी? वो कुछ देर तक देखती रही, फिर टाइप किया, अनायरा, ठीक है, सुबह 10 बजे। वो मुस्कुरा दी, क्योंकि अब कहानी सिर्फ मुलाकात की नहीं, फैसले की थी। सुबह की ठंडी हवा खिड़की से अंदर आ रही थी। अनायरा ने चाय का कप हाथ में लिया और बाहर झांका। सड़कें अभी शांत थी, जैसे शहर भी उसके मन की उलझनों को समझ रही हो। कल रात नींद उसे छू भी नहीं पाई। हर कुछ देर बाद वही सवाल उठता, क्या वो सच में बदल गया है? क्या मैं उसे फिर से अपनी ज़िंदगी में आने दूं? लेकिन जवाब हर बार वही आता, पता नहीं। सुबह के 10 बजे वो अपने घर के पास वाले कैफ़े में पहुंची। कैफ़े मॉर्निंग बीन्स। एक कोने की सीट पर अर्जुन पहले से बैठा था। उसके सामने 2 कप कॉफ़ी, जैसे उसे यकीन था कि वो आएगी। गुड मॉर्निंग, अनायरा ने धीमे से कहा। गुड मॉर्निंग, बैठो ना अर्जुन, अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा। वो बैठ गई, लेकिन आंखें झुकी रही। थोड़ी देर बाद अर्जुन बोला, कल के बाद से बहुत कुछ कहना था, पर डर लग रहा था कहीं तुम फिर से चली न जाओ। अब डर किस बात का? डर इस बात का है कि कहीं फिर तुम्हारा भरोसा खो दूं। उसने सीधी नजरें मिलाई। कुछ पल की चुप्पी के बाद अनायरा ने कहा, अर्जुन, तुम जानते हो मैं झूठ से बहुत डरती हूँ। अब अगर तुम कहना है तो सच सच कहना, कुछ छिपाना नहीं। अर्जुन ने गहरी सांस ली। ठीक है, तो सुनो। वो थोड़ी देर चुप रहा, फिर बोला, जब मेरा ट्रांसफ़र दिल्ली हुआ, माँ की तबीयत बिगड़ रही थी, लेकिन सिर्फ वही वजह नहीं थी कि मैं गया। उस वक्त मुझे एक ऑफ़र मिला था लंदन की ब्रांच में काम करने का। मैं जाना चाहता था अपने सपनों के पीछे। अनायरा ने उसे देखा। और मैं, तुम मेरे लिए सब कुछ थी, लेकिन मैं डर गया था कि अगर रुक गया तो शायद अपना करियर खो दूं। वो हंस पड़ी। मतलब तुमने मुझे करियर से कमज़ोर समझा? नहीं, अर्जुन ने जल्दी से कहा, बस मैं खुद को समझा नहीं पाया। मैं सेल्फिश हो गया था। अनायरा की आंखें भर आई। 4 साल अर्जुन, 4 साल में ये सोचती रही कि मैंने क्या गलती की। हर रात खुद को दोष देती रही कि शायद मैंने कुछ तुम्हें ज़्यादा प्यार किया। अर्जुन ने सिर झुका लिया। उसकी आवाज़ कांप रही थी। मैं हर दिन तुम्हें याद करता, तुम्हारी हंसी, तुम्हारे मैसेज, वो सुबह की कॉफ़ी, सब कुछ। फिर लौटने में 4 साल क्यों लगे? क्योंकि मैं हर बार खुद को रोक लेता था। सोचता था अब तुम्हारी ज़िंदगी में शायद कोई और होगा। लेकिन जब मैंने सुना कि तुम अब भी अकेली हो, मैं रुक नहीं पाया। अनायरा ने उसकी ओर देखा। तुम्हें किसने बताया कि मैं अकेली हूँ? अर्जुन झिझक गया। तुम्हारी दोस्त निष्ठा से। मतलब तुमने मुझ पर नज़र रखी थी? नहीं, बस जानना चाहता था कि तुम ठीक हो या नहीं, और अगर मैं किसी के साथ होती तो शायद बस एक बार दूर से देखकर लौट जाता। अनायरा की आंखें नम हो गई। वो धीरे से बोली,
तुम्हें पता है अर्जुन, मैंने 4 साल में बहुत कुछ खोया है। नींद, भरोसा और वो मासूमियत जो सिर्फ एक बार मिलती है। अर्जुन ने कहा, अगर तुम कहो तो मैं सारी जिंदगी उस मासूमियत को लौटाने की कोशिश करूँगा। वो चुप हो गई। कॉफ़ी ठंडी हो गई, लेकिन माहौल गर्म था भावनाओं से। कुछ देर बाद अनायरा ने पूछा, अर्जुन अब क्या चाहते हो? अर्जुन ने ईमानदारी से कहा, कुछ नहीं मांगूंगा, बस एक मौका फिर से तुम्हारे साथ चलने का। और अगर मैं मना कर दूं तो मैं भी रहूंगा दोस्त की तरह, क्योंकि तुम्हारे बिना रहना अब मुमकिन नहीं। अनायरा ने लंबी सांस ली। अर्जुन, मेरे लिए ये आसान नहीं है। तुम्हारे जाने के बाद मैंने खुद को बहुत मुश्किल से संभाला है। अब सिर्फ फिर से किसी पर भरोसा करने में डर लगता है। अर्जुन ने उसका हाथ पकड़ लिया। डर मत, मैं इस बार वादा नहीं करूँगा कि सब आसान होगा, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा, अब भागूंगा नहीं। उसकी आवाज़ में सच्चाई थी। अनायरा ने उसकी ओर देखा, कुछ बोलने ही वाली थी कि तभी फ़ोन बजा। निष्ठा कॉलिंग। हाँ बोल निष्ठा। अनु, वो अर्जुन के बारे में कुछ बताना है। निष्ठा की आवाज़ गंभीर थी। क्या तुम्हें पता है ना वो 4 साल पहले लंदन गया था? हाँ, तो उस वक्त उसकी शादी फिक्स हुई थी किसी रिया नाम की लड़की से। अनायरा का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। क्या? अर्जुन ने सब सुन लिया था। उसकी आंखों में डर था। अनायरा, वो सच्चाई अधूरी है। सुनो मेरी बात। लेकिन अनायरा उठ खड़ी हुई। अब और मत कहना। मैंने कहा था ना, झूठ मत बोलना। वो तेजी से कैफ़े से बाहर निकल गई। बारिश की शुरू हो गई। वो भागती रही। आंसू और बारिश मिलकर एक जैसे लगने लगे। कुछ देर बाद अर्जुन उसके पीछे भाग पहुंचा। अनायरा, मेरी बात सुनो। अब क्या बचा है कहने को कि तुमने मुझसे प्यार किया और किसी और से शादी भी करने की वाले थे? शादी नहीं हुई अनायरा, मैंने तो मंडप छोड़ दिया था। वो रुक गई। क्या कहा तुमने? हाँ, मैं उस वक्त लंदन में था। कंपनी की वजह से रिश्ता तय हुआ, लेकिन जिस दिन शादी थी मैं वहाँ से निकल गया, क्योंकि उस लड़की से शादी करने का मतलब था झूठी जिंदगी जीना। वो चुप रही। अर्जुन बोला, मुझे माफ़ कर दो, मैं डर गया था, पर तुम्हें कभी भुला नहीं पाया। अनायरा ने आंखें बंद कर ली। दिल कह रहा था वो सच बोल रहा है, पर दिमाग कह रहा था अब मत टूटना दोबारा। वो धीमे से बोली, अर्जुन मुझे वक्त चाहिए, मैं अब कोई फैसला जल्दी नहीं ले सकती। अर्जुन ने सिर हिलाया। जितना वक्त चाहिए ले लो, बस इतना वादा करो इस बार भागोगी नहीं। वो हल्की सी मुस्कुराई। अब भागना नहीं है, अब समझना है। अर्जुन ने कहा, तो समझो और मैं इंतज़ार करूँगा जब तक तुम खुद ना कहो तुम लौट आओ। उस शाम अनायरा बालकनी में बैठी थी। बारिश थम चुकी थी, पर हवा में वही नमी थी, जैसे कुछ पुराना फिर से सांस लेने लगा हो। वो खुद से बोली, क्या सच में लोग बदल जाते हैं या बस लौट आते हैं अधूरे वादे पूरे करने? नीचे सड़क पर अर्जुन खड़ा था, भीगता हुआ, बिना कुछ कहे। उसकी आंखों में सिर्फ इंतजार था। अनायरा ने धीरे से खिड़की बंद की, पर उसके दिल का दरवाज़ा शायद खुलने लगा था। मुंबई में ठंडी हवाएं चल रही थीं। 4 दिन बीत चुके थे उस सुबह के बाद जब अनायरा ने अर्जुन से कहा, मुझे वक्त चाहिए। वो वक्त अब भी ठहर सा गया था। ऑफिस मीटिंग्स, दोस्तों की बातें, सब चल पड़ा था, लेकिन उसके भीतर कुछ रुक सा गया था। रात को जब भी वो खिड़की के पास बैठती, नीचे सड़क पर बारिश की बूंदें और हवा की फुसफुसाहट उसे याद दिलाती वो लौट आया है। पर क्या वो फिर पर उस पर भरोसा कर सकती थी या नहीं? दिल कहता था हाँ, पर जख्म अब भी जवाब देते थे, सावधान रहो। उस शाम अनायरा को एक पार्सल मिला। डिब्बे के अंदर एक पुरानी डायरी थी, वही जो उसके कॉलेज के दिनों में अर्जुन को दी थी, जिसमें लिखा था, मेरे दिल की बातें तुम्हारे लिए। डायरी के पहले पन्ने पर अर्जुन की लिखावट में कुछ नए शब्द थे।
हर पन्ना तुम्हारे नाम था। अब हर सांस भी तुम्हारे इंतजार में है। तुम लौट आओ, बस इतना ही चाहता हूँ। साथ में एक छोटा नोट। कैफ़े ब्लू स्टोन, कल शाम 7 बजे आखिरी बार मिलने आना। अगर नहीं आई तो मैं समझ जाऊंगा कि कहानी यहीं ख़त्म हो गई है। रात भर अनारा सो नहीं पाई। वो सोचती रही, क्या जाना चाहिए, क्या उसे जवाब देना चाहिए। सुबह उठकर आईने में खुद को देखा। वो अब वही लड़की नहीं थी जो 4 साल पहले टूटकर रोई थी। वो अब एक औरत थी जो जानती थी कि प्यार का मतलब सिर्फ साथ होना नहीं, बल्कि सच्चाई से जीना है। उसने तय किया, जाऊंगी, लेकिन इस बार फैसला मेरा होगा। शाम के 7 बजे वो उसी कैफ़े पहुंची। वही जगह, वही खिड़कियां, वही संगीत। फिर हवा में अब थोड़ी बेचैनी थी। अर्जुन पहले से वहां बैठा था। उसके सामने एक कप कॉफ़ी रखा था, आधा ठंडा, जैसे वो जानता था वो जरूर आएगी। वो अंदर आई, धीरे से बोली, इतनी बारिश में भी यहीं बैठे हो? अर्जुन मुस्कुराया। बारिश में ही तो हमारी कहानी शुरू हुई थी, शायद ख़त्म भी यहीं हो। अनारा बैठ गई। दोनों के बीच कुछ पल की चुप्पी। फिर उसने कहा, अर्जुन, मैंने बहुत सोचा इन दिनों, तुम पर, हमारे रिश्ते पर और खुद पर भी। अर्जुन की आंखों में उम्मीद झिलमिला उठी। और नतीजा ये कि मैं अब डरना नहीं चाहती। अनायरा बोली, अगर किसी को माफ़ करने से दिल हल्का होता है तो मैं तुम्हें माफ़ करती हूँ। अर्जुन की आंखें भर आई। अनायरा, लेकिन वो बोली, माफ़ करने का मतलब ये नहीं कि मैं भूल गई। मुझे तुमसे प्यार था, है भी शायद, पर अब मैं चाहती हूँ कि ये रिश्ता बराबरी का हो, बिना डर, बिना झूठ। अर्जुन ने धीरे से उसका हाथ थामा। मैं वादा करता हूँ, अब कुछ नहीं छिपाऊंगा। वो बोली, वादा मत करो, बस निभा देना। बारिश तेज हो गई थी। कैफे के बाहर लोग छाते खोल रहे थे। अनायरा उसी ओर बोली, चलो बारिश में थोड़ी देर टहलें। अर्जुन मुस्कुराया। तुम्हें याद है, पिछली बार भी तुमने यही कहा था। दोनों छतरी के नीचे निकल पड़े। सड़क पर पानी चमक रहा था। रोशनी में बूंदें मोतियों सी लग रही थीं। अर्जुन ने कहा, अभी अभी सोचता हूँ, अगर मैं तब नहीं गया होता तो शायद हम आज साथ होते। अनायरा बोली, कभी कभी जो रास्ते अलग होते हैं वही हमें खुद से मिलाते हैं। अगर तुम नहीं जाते तो मैं ये नहीं सीख पाती कि अकेले खड़ा होना क्या होता है। अर्जुन रुका, बोला, और अगर मैं कहूँ कि मैं रहना चाहता हूँ हर हाल में तुम्हारे साथ। अनायरा ने मुस्कुराकर कहा, तो इस बार साबित करना, शब्दों से नहीं, अपने होने से। अर्जुन ने उसका हाथ कसकर पकड़ा। मैं साबित करूँगा। रात देर तक दोनों चलते रहे। बारिश रुक गई थी, लेकिन हवा में वो सुकून था जो सिर्फ सच्चाई के बाद आता है। घर लौटकर अनायरा बालकनी में खड़ी थी। उसने मोबाइल उठाया। अर्जुन, घर पहुंच गई? अनायरा, हाँ, और पहली बार दिल में सुकून है। वो मुस्कुरा दी। कितने सालों बाद किसी का लौटना उसे डर नहीं बल्कि सुकून दे रहा था। अगले कुछ हफ्तों में चीज़ें धीरे धीरे बदलने लगी। अर्जुन अब मुंबई में ही प्रोजेक्ट पर था। वो अक्सर अनायरा के ऑफिस के पास कॉफ़ी लेने आता, बिना कुछ कहे बस मुस्कुरा देता। अनायरा भी अब खुद को रोकती नहीं थी। वो जानती थी कुछ रिश्ते वक्त लेकर ही ठीक होते हैं। एक शाम जब सूरज ढल रहा था, अर्जुन ने कहा, क्या अब मैं तुम्हारे डिनर पर ले जा सकता हूँ? क्यों? क्योंकि आज मेरा दिल कह रहा है कि मैं फिर से शुरू करना चाहता हूँ, बिना अतीत की छाया के। वो कुछ पल चुप रही, फिर मुस्कुराई। ठीक है, पर इस बार कॉफ़ी में चलूँगी। डन। दोनों हंस पड़े। पहली बार वो हंसी थी जिसमें दर्द नहीं था, बस सच्चाई थी। रात के आखिर में अर्जुन ने कहा, अनायरा, अगर मैं फिर कभी गलती करूं तो मुझे जाने मत देना। वो बोली, अगर तुम फिर गलती करोगे तो मैं तुम्हें खुद पकड़ लूँगी, क्योंकि अब मैं डरती नहीं।
अर्जुन ने उसका हाथ थामा। तो क्या मैं मान लूं कि वो मुस्कुरा दी। हाँ अर्जुन, इस बार मैं सच में चाहती हूँ कि तुम लौट आओ। आसमान में हल्की बारिश फिर शुरू हुई। लहरें किनारे से टकराई। दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा, जैसे 4 साल की दूरी उसी एक पल में मिट गई हो। पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि प्यार की असली परीक्षा मिलन के बाद शुरू होती है। मुंबई की सुबह में अजीब सुकून था। हवा में नमक की खुशबू, सड़क पर भागते लोग और आसमान पर उगता सूरज, सब कुछ जैसे नए आरंभ का संकेत दे रहा था। अनारा बालकनी में बैठी थी, हाथ में कॉफी का मग लिए, सामने समुद्र और भीतर शांति। कितने साल बाद उसे लगा कि जिंदगी फिर से मुस्कुराने लगी है। अब हर दिन में एक नई उम्मीद थी, क्योंकि अब हर दिन की शुरुआत किसी के गुड मॉर्निंग मैसेज से होती थी। वो था अर्जुन। 2 महीने बीत चुके थे उनके दोबारा मिलने के बाद। अर्जुन ने अब मुंबई की कंपनी में ट्रांसफ़र ले लिया था। वो अब सिर्फ काम के लिए नहीं, बल्कि किसी वजह से यहाँ आया। अनायरा हर शाम दोनों मिलते, कभी मरीन ड्राइव पर, कभी उस पुराने कैफे में जहाँ कहानी शुरू हुई थी। पर अब उनके बीच कोई दर्द नहीं था, कोई शिकायत नहीं थी, बस सच्चाई थी और धीरे धीरे बढ़ता हुआ भरोसा। एक दिन ऑफिस से लौटते वक्त अर्जुन ने कहा, याद है तुम कहती थी अब भरोसा नहीं कर पाऊंगी। अनारा मुस्कुरा दी। हाँ, और अब मैं सोचती हूँ शायद भरोसा कोई एक बार में नहीं आता, वो छोटे छोटे लम्हों में लौटता है। अर्जुन ने कहा, तो क्या अब वो लौट आया है? शायद तुम लौट आए तो वो भी आ गया, उसने धीमे से कहा। उनकी नज़रें मिली और उस पल में हर अधूरी बात पूरी हो गई। एक दिन अर्जुन ने उसे एक छोटा सा लिफाफा दिया। ये क्या है? मेरी माँ का लिखा हुआ आखिरी खत, उसने कहा। मैं चाहता हूँ तुम इसे पढ़ो। अनायरा ने खत खोला। कागज़ थोड़ा पुराना था, लेकिन अक्षरों में अब भी गर्माहट थी। अर्जुन, अगर कभी वो लड़की जिसे तुम प्यार करते हो तुम्हारे पास लौट आए तो उसे कभी जाने मत देना। मैंने गलती से तुम्हें रोका था, अब पछता रही हूँ। जो प्यार सच्चा हो उसे वक्त नहीं तोड़ सकता। अनायरा की आंखें भीग गई। वो बोली, काश तुम्हारी माँ मुझे देख पाती। अर्जुन ने मुस्कुराकर कहा, वो देख रही होगी और शायद मुस्कुरा भी रही होगी। उसने धीरे से उसका हाथ पकड़ा। अब किसी का साथ खोने का डर नहीं है। कुछ दिनों बाद ऑफिस में बहुत काम था। अर्जुन देर तक मीटिंग में था और अब निकला तब जब बारिश शुरू हो चुकी थी। उसने फ़ोन मिलाया। अनारा, निकलो मत, मैं लेने आ रहा हूँ। पागल हो, इतनी बारिश में? बारिश में ही तो सबसे खूबसूरत मुलाकातें होती है, उसने हंसते हुए कहा। थोड़ी देर बाद वो उसके घर के नीचे था, भीगा हुआ लेकिन मुस्कुराता हुआ। चलो चलते हैं उसी बेंच में, मरीन ड्राइव पर। अर्जुन, इस वक्त? हाँ, क्योंकि वक्त का क्या भरोसा, फिर मिल भी पाए या नहीं। वो साथ निकले। सड़क पर पानी था, हवा में ठंडक और दिल में पुरानी यादें। दोनों उस बेंच पर बैठे जहाँ पहली बार उन्होंने एक ही छतरी के नीचे भीगने का वादा किया था। अब कोई छतरी नहीं थी, सिर्फ बारिश थी और 2 दिल जो अब भीगना नहीं, बस जीना चाहते थे। अर्जुन ने कहा, अनायरा, अब अगर मैं कुछ मांग लूँ तो दोगी क्या? एक जिंदगी तुम्हारे साथ। वो चुप रही। बारिश की बूंदें उसके चेहरे पर फिसल रही थी, जैसे जवाब लिख रही हो। फिर उसने धीमे से कहा, अगर तुम फिर कभी चले गए तो लौट आऊँगा हर बार। उसने उसका हाथ थामा। तो फिर जाओ मत। अर्जुन मुस्कुराया, अब कहीं नहीं जाऊँगा। 1 साल बीत चुका था। अर्जुन और अनायरा ने अपनी छोटी सी शादी सिर्फ अपने करीबी दोस्तों के बीच की। कोई दिखावा नहीं, कोई तामझाम नहीं, बस 2 लोग जिन्होंने एक दूसरे को खोकर पाया था। विवाह मंडप पर हल्की बारिश शुरू हुई। बस सब भागने लगे, पर अनायरा हंस पड़ी। देखा अर्जुन, हमारी कहानी में बारिश तो हमेशा आती है। अर्जुन ने कहा, हाँ, क्योंकि बारिश में ही तो हम मिले, बिछड़े और फिर लौटे। उसने उसकी मांग में सिंदूर भरा और धीमे से कहा,
अब चाहे मौसम कैसा भी हो, मैं लौटूंगा नहीं, रहूंगा। अनायरा की आंखें भर आई। वो बोली, अब तुम्हें लौटने की ज़रूरत नहीं, तुम लौट आए हो हमेशा के लिए। कुछ महीनों बाद अनायरा फिर से अपनी पुरानी डायरी में कुछ लिख रही थी। वो आखिरी पन्ना था जहाँ कभी लिखा था, तुम लौट आओ। अब उसने लिखा, तुम लौट आए और साथ लाए वो सुकून जो हर कहानी को अंत नहीं बल्कि नया आरंभ देता है। वो मुस्कुराई और बालकनी में जाकर आसमान की ओर देखा। हल्की बारिश फिर शुरू हो गई थी। अर्जुन ने पीछे से आकर उसके कंधे पर हाथ रखा। बारिश? फिर वो हंसी। शायद हमारी मोहब्बत की पहचान बन गई है। दोनों ने साथ खड़े होकर आसमान की ओर देखा। बिजलियां चमक रही थीं, पर अब डर नहीं था, क्योंकि अब हर गूंज में एक ही आवाज़ था, तुम लौट आओ, मैं लौट आया हूँ। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। और हाँ, अगली अपडेट पाने के लिए बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।